आओ देखते हैं राज्यपाल के बारे में। देखते हैं कहाँ है भाग, संविधान में कहाँ है भाग 6 में और अध्याय 2 में। हम यहाँ मेनली राज्यपाल के जो संविधानिक एस्पेक्ट हैं, संविधान में मतलब क्या व्यवस्था है, उसी के बारे में यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 153 क्या कहता है। ये कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल। लेकिन इसी में एक अमेंडमेंट होता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। इसके द्वारा क्या कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित। वह इस शक्ति का प्रयोग खुद के द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आगे क्या है, अनुच्छेद 155 यह राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसकी नियुक्ति करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। इसमें क्या क्या है देखते हैं। एक तो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसी के अधीन रहते हुए इसमें पदावधि भी दिया गया है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। लेकिन ये इसके अधीन है, प्रसाद पर्यंत जो है ना इसके अधीन है। आगे त्यागपत्र की बात करता है। त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित एक त्यागपत्र देगा। इसी में चौथी बात क्या है कि वह अपना उत्तराधिकारी आने तक पद पर बना रहेगा। मतलब उसका कार्यकाल खत्म भी हो गया लेकिन उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है तो वह पद पर बना रहेगा। अगला क्या है, अनुच्छेद 157 क्या बात करता है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं क्या क्या हैं। इसमें मेनली 2 अर्हताएं हैं। कौन कौन सा, एक तो भारत का नागरिक हो और क्या है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा इसमें कोई भी अर्हताएं नहीं है। इसके अलावा जो भी अर्हताएं हैं वो संसद विधि द्वारा आधारित किया हुआ है या परंपरा है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या क्या है और शर्तें एक एक करके देख लेते हैं। एक तो किसी भी स्टेट असेंबली मतलब राज्य विधानमंडल और संसद मतलब पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई सदस्य चुन लिया गया राज्यपाल तो क्या होगा, जिस दिन वह पद धारण करेगा राज्यपाल के रूप में उसी दिन उसकी सदस्यता संसद में या राज्य विधानमंडल में जहां भी होगा वो समाप्त हो जाएगा। और क्या है, लाभ का पद ना धारण करता हो। और क्या शर्तें हैं, उसे जो शासकीय निवास जो राज्यपाल के लिए होता है वह उसे बिना किराया वगैरह दिए हुए उसका वह अधिकारी होगा, उसमें रह सकता है। और क्या है, उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार जो राज्यपाल के लिए निर्धारित है वह उसे मिलेंगी। और एक चीज़ है इसमें कि उसकी पदावधि के दौरान ये उपलब्धियां भत्ते ये कम नहीं किए जा सकते। इसी में जो 7वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा एक चीज़ जोड़ा गया है कि जो ये उपलब्धियां भत्ते वगैरह है ना, ये अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का चुन लिया जाता है तो दोनों राज्यों में राष्ट्रपति ऐसा मतलब कोई ऐसा तरीका ले आएगा कि राष्ट्रपति मतलब मान लो 50% ये देगा, 50% दूसरा राज्य देगा, या फिर 60% ये देगा, 40% दूसरा राज्य देगा। तो ये कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 159 में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ लेता किसके सामने है, हाई कोर्ट के उसी राज्य मतलब राज्य के जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है
उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के सामने। अच्छा, यह नहीं हो तो किसके सामने लेगा? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेगा। इसमें शपथ का प्रारूप भी है, अनुच्छेद 160। इसमें क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि मतलब ऐसी कोई आकस्मिकता जिसकी चर्चा इसमें नहीं हुआ है, संविधान में नहीं हुआ है, तो उसको कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि ऐसी कोई आकस्मिकता है कि उस समय राज्यपाल का कृत्य मतलब कार्य कौन करेगा। मान लो ऐसा कुछ भी है आकस्मिकता जो इसमें नहीं है, अब उस समय राज्यपाल का पद तो खाली रहेगा नहीं, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अवधारित कर सकता है कि कौन राज्यपाल उस समय राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा।